सो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सीएसएस की एनाटॉमी होती है, एनाटॉमी का मतलब होता है कि सीएसएस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन सी चीज़ क्या होती है और क्या बोलते हैं हम उसे सीएसएस की लैंग्वेज में, ठीक है? और उसे समझेंगे हम। तो बेसिकली हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं पी टैग का, ठीक? तो अब पी टैग ले लो या ये बटन ले लो, चलो बटन ले लेते हैं, ठीक? तो ये जो बटन है ना, वो हमारा सेलेक्टर है। दिस बटन इज सेलेक्टर। तो यहाँ पे हैश इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने यहाँ पे आई डिक्लेयर करी हुई है। बटन में अगर आप जाओ, यहाँ पे मैंने बटन लिखा था कहीं पर, कमेंट कर दिया था शायद, चलो कमेंट कर दिया मैंने यहाँ पे। बट बटन हैश जो होता है ना, वो बेसिकली आईडी के लिए होता है, ठीक? और जो मेरा क्या बोलते हैं डॉट होता है, वो क्लास के लिए होता है। तो अगर हमें किसी क्लास को सेलेक्ट करना होता है तो हम डॉट और उस क्लास का नेम लिखते हैं, और अगर हमें आईडी सेलेक्ट करनी होती है तो हैश बटन, तो हैश आईडी। तो ये हो गया, तो ये सेलेक्टर हो गया बेसिकली हमारा। अब हमारा जो ये कलर है वो क्या है? कलर है बेसिकली प्रॉपर्टी। कलर को हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, और ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है। ये जो हमने हैश जीरो बी डी एफ ई ट्रिपल एफ लिखा है ना, जो कलर का वैल्यू दी हुई है, तो ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है। ये प्रॉपर्टी है, वो कलर, और ये प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई। देखो यहाँ पे देखोगे भी, शायद में भी दिख जाए प्रॉपर्टी की वैल्यू। चलो नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, ठीक? तो ये हो गया। और ये जो एंटायर कलर और प्रॉपर्टी वैल्यू टुगेदर जो होता है वो एक डिक्लेरेशन होता है, ठीक? तो ये होते हैं सीएसएस के तीन चीजें: प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी वैल्यू, सिलेक्टर, और कंप्लीट मिला के उसको डिक्लेरेशन बोलते हैं, ठीक? ये चीजें हो गई। अब अगर हमें सीएसएस में सिलेक्टर्स देखने हो, जो कि मैं अभी बात कर रहा था सिलेक्टर्स की, तो सिलेक्टर्स क्या होते हैं? तो सिलेक्टर्स भी कई तरीके के होते हैं। जैसे कि पी टैग है, यहाँ पे मैंने पी टैग लिखा। अगर हमें किसी टैग को सीएसएस देनी हो, फॉर एग्जांपल पी टैग हो गया, एंकर टैग हो गया। एंकर टैग फॉर एग्जांपल कि मान लो एंकर है, उस पर हमें होवर करने पे, ये बेसिकली बहुत यूज होता है, तो होवर करने पे अगर हमें कुछ चेंज करना हो तो ये एंकर टैग होवर करने पे उसका क्लास होता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है? अब ये होवर क्लास हम डिफाइन नहीं करते हैं अपने एचटीएमएल में कि क्लास नेम देकर होवर लिखते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। ये ऑलरेडी एंकर टैग के साथ होता है, तो हम बस ऐसे उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है, कोलन लगा के। तो ये चीज हो गई एंकर टैग। टैग के सिलेक्टर कैसे करते हैं? अब अगर हमें आईडी सेलेक्टर करना हो, मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर हमने एचटीएमएल में गए, यहाँ पे बटन पे दे दिया हमने, ठीक है, आईडी इज इक्वल टू पीटीएन, ठीक, क्लिक मी, इसको सेव किया, यहाँ पे सीएसएस पे गए और हमने यहाँ पे कलर दिया हुआ है पहले से ही, और मैं यहाँ पे उसको रन करूँ तो देखना, ये देखो कलर चेंज हो गया ना, क्लिक मी और ब्लैक आके बैकग्राउंड में। तो ये होता है आईडी को सेलेक्ट करने का तरीका। हैश यूज करते हैं बेसिकली आईडी को सेलेक्ट करने के लिए। क्लास सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? क्लास सेलेक्ट करने के लिए हम डॉट यूज करते हैं। तो अगर मैं सेम चीज यहाँ पे क्लास कर दूं, क्लास इज इक्वल टू बीटीएन, और यहाँ पे डॉट कर दूं, तो भी चल जाएगा, देखना आउटपुट सेम ही आएगा, बट तरीका बता रहा हूँ मैं सिलेक्टर का। अब एट्रीब्यूट सिलेक्टर कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल एट्रीब्यूट सिलेक्टर इन द सेंस कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक इमेज दी हुई थी, यहाँ पे कहीं दी हुई इमेज, क्या मैंने पहले से लिखा था क्या? कोई टैग नहीं लिखा, चलो हम लिख देते हैं जल्दी से फिर। तो यहाँ पे गया, इमेज लिखा, एसआरसी लिखा, सोर्स, और यहाँ पे दे दिया मान लो माई समथिंग, दे दिया मैंने माई इमेज डॉट पीएनजी करके दे दिया, ठीक? अब मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, ठीक? अब अगर हमें कोई एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना हो, उसका क्या बोलते हैं, उसकी चीज सेलेक्ट कर चेंज करनी हो, तो वो कैसे करते हैं? तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर होता है बेसिकली, एट्रीब्यूट है यहाँ पे इमेज टैग का सोर्स। अब सोर्स का हमें सीएसएस चेंज करनी है, तो वो भी हम कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे हम? वो यहाँ पे गए, IMG SRC, ठीक, यहाँ पे गए और यहाँ पे मैंने कलर दे दिया ब्लैक, ठीक, ये ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने यहाँ पे एक इमेज दी हुई है, इमेज का एट्रीब्यूट है सोर्स। तो ये एट्रीब्यूट सेलेक्ट कैसे करते होते हैं हम? यहाँ पे इमेज सोर्स। अब इमेज नहीं कर सकते, इमेज तो टैग हो जाता है, इसका एट्रीब्यूट थोड़ी ना है। तो ये चीजें होती है, ठीक है? अब जो मैं बात करता हूँ शुरुआत में ए होवर, ठीक है, वो कौन सा होता है सिलेक्टर? ये होता है, इसको बोलते हैं सीडीओ क्लास सिलेक्टर। सीडो क्लास सिलेक्टर मतलब कि ये क्लास जो है वो ए के अंदर पहले से डिफाइंड है, इसको क्रिएट नहीं करते हैं। तो ये छुपा हुआ क्लास है, तो इसको सिलेक्ट करने का तरीका ये होता है। और ये तभी काम करता है जब ए पे होवर करेंगे तो होवर क्लास काम करेगा, तभी शो होता है। तो ये तरीके होते हैं, ये कुछ सेलेक्टर्स होते हैं जो कि हम सीएसएस में पढ़ते हैं।